अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, बेसिकली दिस इज़ द लेक्चर विच वाज रिक्वेस्टेड बाय अ पार्टिसिपेंट के इसको आप पढ़ा दें। ओके, तो इट्स जनरल इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन आती है अल्ट्रासाउंड की, एंड मोस्टली यू हैव टू गो थ्रू सम डिटेल्स, लेकिन आपने इसमें से जो है डेफिनेशन मेनली करनी होती है। एंड डू रिमेम्बर कि ये नॉन आयनाइजिंग है, ठीक है, और हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स हैं, और साथ आपने उसकी फ्रिक्वेंसी मेंशन करनी होती है। ओके, बिग ultrasound imaging, also called sonography, involves exposing parts of the body to high frequency sound waves to produce pictures of inside of the body. It do not use ionizing radiations, और एक्सरेज जो है वो ionizing होती हैं। दे आर रियल टाइम, और ये स्ट्रक्चर्स आपको शो करते हैं मूवमेंट ऑफ बॉडीज, इंटरनल ऑर्गन्स एज वेल एज ब्लड फ्लोइंग। ओके, सो आपको पूछा जाएगा व्हाई इज अल्ट्रासाउंड बेटर, और डिस्क्राइब द प्रेफरेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का। सो आपने ये बताना होता है इट्स अवेलेबल एंड इट्स वाइडली यूज्ड, लो कॉस्ट है, पेशेंट फ्रेंडलीनेस है बिकॉज इसमें रेडिएशन नहीं लगती, हार्म नहीं होता, एंड इसको मेजर जो हमारे प्रोसीजर्स उसमें यूज किया जा सकता है आराम से, कार्डियोलॉजी में, यूरोलॉजी में। एंड अच्छा, अब इसके ऊपर और भी काम हो रहा है बिकॉज सोनार टेक्निक थी, तो अब जब हम देखते हैं कि इंट्रा ऑपरेटिव नेविगेशन और ट्यूमर थेरेपी, वो इसमें भी इस फील्ड को एडवांस कर रहे हैं। ओके, व्हाट आर सम कॉमन यूजेस ऑफ प्रोसीजर। ओके, ये जो होता है डायग्नोज करता है एंड असेस करता है ऑर्गन डैमेज को। Ultrasound is used to help physician evaluate symptoms such as pain, swelling, infection, hematuria. ओके, सो आपने ये दो पॉइंट्स मेंशन करने, डायग्नोज एंड असेस ऑर्गन डैमेज एंड पेन, स्वेलिंग, इन्फेक्शन, हेमाचूरिया को इवेलुएट करने के लिए। अच्छा, ये अब आप सोच रहे होंगे पेन और ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। बेसिकली हम लोग स्वेलिंग चेक करते हैं बाय मेजरमेंट ऑफ एन ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन की मेजरमेंट हम अल्ट्रासाउंड पे करते हैं, ऐसा ही कर्सर होता है, एंड जब हम उसको ऐसे करते हैं तो वो इनलार्ज होता है, जो कि प्रॉपर मेजरमेंट्स जो होती है हमें याद करनी पड़ती हैं, और वो उस मेजरमेंट से नहीं ज्यादा होना चाहिए। इन्फेक्शन की फॉर्म में देयर विल बी अ cyst, या देयर विल बी अ फ्लूइड इन सम लाइक इनअप्रोप्रिएट रीजन, जहाँ पे फ्लूइड नहीं होना चाहिए वहाँ पे होता है, और वो जो होता है प्रॉब्लम कॉजिंग होता है। ओके, दीज आर द स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर हम ये यूज कर सकते हैं। एंड लेबलिंग इज द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द टीचर्स, क्योंकि उनको बहुत शौक होता है टू कंफ्यूज स्टूडेंट्स, और मोस्टली स्टूडेंट्स फेल टू डू दिस। तो आप लेबलिंग अच्छे से करें। नीडल बायोप्सीज एंड अच्छा, बायोप्सी का सिंपल प्रोसीजर ये होता है कि यू हैव टू बेसिकली पिक अ सेल फ्रॉम द टिश्यू जिसमें आपको लगता है कि कोई एबनॉर्मेलिटी है। सो बेसिकली व्हेन यू इंसर्ट सम कैथीटर या कोई लाइक ब्लेड होता है, ब्लेड वो कैथीटर के थ्रू आपके अंदर बॉडी के डाल देता है, एंड अल्ट्रासाउंड ऊपर से आपका जो ट्रांसड्यूसर है वो उसे देख रहा होता है कि कहाँ जा रहा है। और कैथीटर और जो ये की ब्लेड हम लगाते हैं, ट्रांसड्यूसर की गाइडेंस में हमें वो सारा स्क्रीन पे मॉनिटर पे नजर आ रहा होता है कि वो कहाँ जा रहा है, और उसने टिश्यू निकाला है और वो वापस जो है ना उसको लेके आया जाता है, और उसको फिर टेस्ट किया जाता है। ब्रेस्ट के लिए है, एंड कैंसर के लिए है, हार्ट कंडीशंस के लिए है, एंड वल्वुलर हार्ट डिजीज। ठीक है, नाउ टाइप्स। टाइप्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रे स्केल होता है और एक डॉपलर होता है। डॉपलर इज बेसिकली रिलेटेड टू कलर, और डॉपलर में हम फ्रीक्वेंसी जो है जो वेव्स आ रही होती है वापस, वो बेसिकली वेवलेंथ से जो है अपना कलर चेंज करती हैं, ठीक है। सो डॉपलर अल्ट्रासाउंड इमेजेस कैन हेल्प फिजिशियन टू सी ब्लॉकेजेस। जहाँ पे ब्लॉकेज होगी ऑब्वियसली वहां से सिग्नल नहीं आएगा, और ब्लड जो लिक्विड है हमारा, जितना ब्लड, वो एक आपको देता है ब्लैक इमेज, ठीक है, जेट ब्लैक एनीकोइक होता है। द प्रॉब्लम इज के जो ब्लॉकेज जहाँ पे होता है वहां पर आपको जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है ना, वो बेसिकली ब्लड फ्लो दिखा रहा होता है, और वो वेवलेंथ जो अगर ब्लड अवे मूव कर रहा है तो रेड कलर का शो होगा, अगर ब्लड जो है वो ट्रांसड्यूसर की तरफ आ रहा है तो फिर वो ब्लू शो होगा। ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो ब्लॉकेज की सूरत में आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा।
नैरोइंग ऑफ वेसल्स, ऑब्वियसली वहां पर आपको शेप उसकी खराब नजर आएगी। ट्यूमर्स और कंजेनिटल वेस्कुलर malformations ये नजर आती हैं। स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो, अच्छा ये आपने याद रखना है। ये दो चीजें जो है ये डॉपलर और अल्ट्रासाउंड की इमेज में यूज होती हैं एंड डिटरमिन करती हैं कि, अच्छा ये स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो से पता चलता है कि पेशेंट का बीपी नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है। और ब्लड की थिकनेस इतनी ठीक है, डेंसिटी के हम लोग एंजियोप्लास्टी कर सकें। अगर पेशेंट इज नॉट एलिजिबल के वो उसका बीपी हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसका वो ऑलरेडी जो है हार्ट की जो मेडिकेशन ले रहा है उसमें उसका ब्लड थिन हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम उसका नहीं एंजियो करेंगे क्योंकि ही इज नॉट एलिजिबल। ओके, फीटल डेवलपमेंट्स ऑब्वियसली ये ऑब्स्टेटिक्स के लिए बहुत बहुत सेफ है बिकॉज इट डजंट हैज एनी साइड इफेक्ट्स। कार्डियोलॉजी में दीज आर द एप्लीकेशंस। कार्डियक परफ्यूजन देखते हैं, अब ये देखिए ये रेड कलर का हमें लग रहा है एंड ये जो हमें नजर आता है इसका मतलब यहाँ पे ब्लड फ्लो है। अगर यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं होगा दैट विल बी एन एबनॉर्मल थिंग विच इज डायग्नोस्ड। और कॉन्ट्रैक्शंस रिदम देखते हैं हम, हमारे पास ये साथ साथ रीडिंग्स आ रही होती है, रीडिंग्स के थ्रू हम ये चीजें जो है नोट करते हैं। मस्कुलोस्केलेटल में या टेंडन एंड द लिगामेंट्स ये नॉर्मल दिखने चाहिए और ऐसा ब्लैक सा नहीं नजर आना चाहिए, वरना इस तरह दिस इज विजिबल साइन के यहाँ पर ब्लीडिंग हुई हुई है, यहाँ पे फ्लूइड है। सो नेक्स्ट स्लाइड इज, अच्छा ये आप लर्न दीज कंपोनेंट्स बिकॉज मोस्टली आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। इक्विपमेंट इज वेरी सिंपल, लाइक वी हैव अ ट्रांसड्यूसर जिसके अंदर क्रिस्टल क्रिस्टल लगा होता है और एक माइक्रोफोन होता है। सो अब क्या होता है कि डिवाइस, दिस इज द डेफिनेशन। ओके, सो माइक्रोफोन होता है अटैच टू द स्कैनर बाय अ कॉर्ड। ट्रांसड्यूसर सेंड्स आउट इनऑडिबल हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स इनटू द बॉडी, बॉडी में जाती हैं एंड देन लिसन्स फॉर रिटर्निंग इकोस फ्रॉम द टिश्यू। इसे कहते हैं इम्पल्स पल्स इको मेथड। दिस इज अ पल्स इको मेथड के पहले साउंड अंदर जाती है बॉडी के अंदर वो वापस आती है। ये सोनार यूज्ड बाय बोट्स एंड सबमरीन्स। दिस इज अ फेवरेट एमसीक्यू के ये टेक्निक और कहाँ यूज होती है, सोनार एंड सबमरीन्स में। Okay, so ultrasound image is immediately visible on a video display screen that looks like a computer or television monitor. Okay, acha. Now remember कि whenever we talk about strength, अगर हम सिग्नल की स्ट्रेंथ की बात करें इमेज पर, तो वो एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट होती है। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम इट टेक्स फॉर साउंड सिग्नल टू रिटर्न फ्रॉम एरिया ऑफ द पेशेंट बीइंग एग्जामिन्ड to the transducer and the type of body structure the sound waves sound travels through. So the energy जो होती है या you can say what the strength of the signal we are getting on the image is basically examined. It depends on the type of tissue it is passing through के sound wave जो है वो किस एरिया से होके आ रही है, डीप एरिया से होके आ रही है और डेंस टिश्यू से होके आ रही है, या किसी लाइक लाइटर इशू, सॉरी, जो लेस डेंसिटी टिश्यू वहां से होके आ रही है। ऑब्वियसली अगर लिवर से आएगी वी विल गेट अ वेरी गुड इमेज, लेकिन अगर वही वेव किडनी से आ रही है इट विल बी अ डीप ऑर्गन एंड मोर ओवर वी सी के वहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, सो वी विल नॉट गेट दैट स्ट्रेंथ ऑफ wave. And secondly we have to increase the frequency, we have to reduce the frequency for the deeper organs, ठीक है। और उस हिसाब से टाइम भी ज्यादा लगेगा फॉर किडनी। तो ये तीनों चीजें वेरी करती हैं ऑन द region of the patient being examined and on the structure being examined. ओके, ट्रांसड्यूसर के ये दोनों काम होते हैं, रिसीव एंड रिकॉर्डिंग एंड सेंडिंग, ठीक है। और this is pressed against the skin. Small pulses of inaudible high frequency sound is okay. Now these waves bounce off internal organs, fluids and tissues, and obviously इसकी जो है pitch and direction जो है वो रिकॉर्ड होती है आपके माइक्रोफोन में, ठीक है। या दिस इज अ वेरी फेमस डायग्राम, आपको टीचर्स अक्सर कहेंगे कि ये बनाए। सो यू नीड टू फोकस, लाइक कुछ टीचर्स कहते हैं बनाए बट यू हैव टू डू द लेबलिंग, इट्स इम्पोर्टेंट। ओके, प्रोब है, सीपीयू है, इट इज बेसिकली सीपीयू ने इलेक्ट्रिकल पावर देनी होती है जो क्रिस्टल को वेव्स बनाने पर, फंक्शन कराने पर काम करती है, ठीक है।
Transducer pulse control. Okay, it basically changes the frequency and amplitude and the duration of pulses जो आ रही होती है हमारे पास. वो कैसे होता है कि लाइक एम्पलीट्यूड हमें पता है वी नीड स्ट्रोंगर वेव्स, ठीक है, एंड वी हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी. हम इंक्रीज करते हैं और लाइक व्हेन वी इंक्रीज एमएएस और केवीपी होते हैं इसमें. So basically we increase the amplitude frequency for superficial organs. और उससे क्या होता है ड्यूरेशन ऑफ पल्सेस जो आ रही होती है वापस वो जल्दी आ जाती है बिकॉज वी हैव सुपरफिशियल ऑर्गन्स. इन केस डीपर ऑर्गन्स हैं वी आर गोइंग टू गेट द वेव सिग्नल्स वेरी लेट, मतलब इतने लेट नहीं, कंपैरेटिवली लेट आएंगे हमारे पास सिग्नल्स. एंड वी हैव टू यूज लो फ्रीक्वेंसी बिकॉज हमें पेनिट्रेशन चाहिए होती है. डिस्प्ले इज ऑब्वियसली अ सीपीयू, वहाँ पे एक मॉनिटर होता है. एंड कीबोर्ड इज ऑलवेज लाइक इट हैज बटन्स और ये डाटा इनपुट करना और मेजरमेंट्स लेना. स्टोरेज डिवाइसेस एंड प्रिंटर फॉर डिस्प्ले. ओके हिस्ट्री है. ओके या वी हैव टू. आजकल टीचर्स आर फोकसिंग ऑन दीज डेट्स, these years, because I don't know, but recently our teacher told us that we have to learn them, so you have to make it sure that you learn all of these. Okay, क्यूरीज एंड ओके 1880s तक जो था नेचुरल क्वार्ट्ज से काम चला रहे थे एंड स्टार्ट ऐसे हुआ था. एंड फिर डायग्नोस्टिक इतने में स्टार्ट हुआ और इसकी लाइक जो इतनी फंक्शनैलिटी थी इट वाज पीजो इलेक्ट्रिसिटी. ओके which means squeeze or press. Okay, that's just a little meaning. Basically, तो pulse echo method के through ये काम करता है. And this is the principle कि electric voltage is applied, crystal gets excited and is deformed. Alignment basically इनकी जो होती है वो दोबारा से हो जाती है, तो basically that is deformation. The conversion of electrical pulses to mechanical vibration. Electric pulses जो है अब वो sound waves में convert होंगी एंड साउंड वेव्स जो होंगी वो बॉडी से आएंगी वापस और फिर वो दोबारा से जो है मैकेनिकल वाइब्रेशंस जो है वो जितनी हमारे पास साउंड वेव्स वापस आएंगी वो दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होंगी. एंड द एक्टिव एलिमेंट इज द हार्ट ऑफ the transducer as it converts the electrical signal to acoustic energy. Acoustic energy is basically the sound energy and that is the crystal. The active element is the crystal. ठीक है. दिस इज द क्रिस्टल एमिटिंग साउंड वेव्स. यहाँ से इसको पहले इलेक्ट्रिक करंट दिया, इसने इसको चेंज करके साउंड वेव्स में कन्वर्ट किया एंड इट इज लाइक क्रिएटिंग द इमेज. एंड देन ये दोबारा से रिसीव करेगा इन साउंड वेव्स को और दोबारा से इलेक्ट्रिकल जो है सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा. इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू. ओके द सेम थिंग. दिस इज पल्स इको मेथड. ये देख ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी. ओके पोजीशन किया जाता है पेशेंट को लाइंग द फेस अप on an examination table. Clear water based gel is applied and ट्रांसड्यूसर को सिक्योरली जो है उस जेल के साथ कांटेक्ट में लाया जाता है विद द बॉडी ताकि एयर पॉकेट्स जो है वो रिमूव हो जाए. अगर आप उसको प्रेस नहीं करेंगे अगेंस्ट द बॉडी इट विल हैव द एयर पॉकेट्स, एयर बबल्स होंगे विच विल क्रिएट नॉइस between the transducer and skin that can block sound waves from passing into your body. Okay, पासिंग इनटू योर बॉडी से मुराद है कि अगर आप लोग सिंपल साउंड वेव्स लगाते हो दे विल पास थ्रू योर बॉडी और पिछले एंड से वो निकल जाएंगी, दे विल नॉट रिफ्लेक्ट बैक. तो वो नॉर्मल साउंड जैसे हम स्पीकर लगाते हैं दे डोंट. स्पीकर जब हम लगाते हैं हमें आवाज आती है वी कैन हेयर दैट, लेकिन अल्ट्रासाउंड ऐसी वेव्स हैं जिनको हम सुन नहीं सकते. ठीक है, तो स्पीकर की वेव्स भी हमारी बॉडी से गुजर जाती हैं, दे डोंट इंटरैक्ट. इन केस के हम उनका इंटरेक्शन करवाएं वी नीड टू हैव दैट सिक्योर contact. ठीक है, the sonographer or radiologist then presses it firmly and sweeps over the area and image is formed. Doppler. ओके एग्जामिनेशन. अच्छा विंडोज होती हैं, यू हैव टू सेलेक्ट विंडोज फॉर द डॉपलर. ठीक है, पेशेंट मे बी आस्क्ड टू ड्रेस एंड वेट. इन some ultrasound studies is transducer is attached to the probe and inserted into a natural opening in the body. Okay, when you have
transesophageal, transrectal, and transvaginal, you insert the transducer. So there are different transducers for the different structures. Esophagus के लिए different होगा, rectum के लिए different, and for vagina के लिए different होगा. And you have to remember, ये बहुत important है कि इसके ये किस purpose के लिए. This is used for esophagus and heart. This is for rectum and prostate, and this is for vagina, uterus, and ovaries. And yeah, this time is very important, 30 minutes to an hour. This is a very favorite MCQ of teachers. Okay, benefits. This is very, very easy. I mean, ये आप खुद पढ़ेंगे तो you'll get to know. And ये याद कर लीजिएगा because mostly teachers ये दे देते हैं. I don't know why, but दे देते हैं. Okay, this is the main advantage कि there is no radiation danger. And अगर आप ज्यादा देर के लिए इसको लगाएंगे तो वहां पर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एंड दिस इज कॉल्ड कैविटेशन, दैट इज एन एडवर्स इफेक्ट. सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल एग्जामिनेशन. लिमिटेशंस हैं लाइक एयर और गैस की वजह से it is not ideal. Obviously we have air filled structures in our body as well, so it will basically obscure. और एयर जो है वो ना दूसरे स्ट्रक्चर्स को ज्यादा क्लियर नहीं करती, नॉइस क्रिएट करती है. एंड फिर हमें दूसरे मोडालिटीज की तरफ जाना पड़ता है, लाइक बेरियम स्कैन्स होते हैं, सिटी स्कैन से बेरियम हम कॉन्ट्रास्ट होता है, हम पिलाते हैं पेशेंट को, खिलाते हैं और पिला भी देते हैं अगर हमने उसको उसकी कंसिस्टेंसी पे बेस करता है. एंड हम फिर इन मेथड्स की तरफ जाते हैं और ग्रेटर अमाउंट ऑफ टिश्यू अटेनुएशन हो जाती है. अच्छा, जितना हमारा बॉडी हमारा डेंस है, टिश्यू डेंस है, तो साउंड वेव्स जो है वो वीक हो जाती है एंड दे डोंट गिव अ प्रॉपर सिग्नल. और जैसे जैसे वो डीप जाती है वो ओवर अटेनुएट होती है, दैट डजंट गिव अ क्लियर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड. ओके, एंड इट हैज डिफिकल्टी इन पेनिट्रेटिंग बोन. ऑब्वियसली ये बोन से बिल्कुल ही रिफ्लेक्ट होके आ जाती है, इट डजंट पेनिट्रेट्स एट ऑल. एंड हमें सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर नजर आती है बोन्स की. एंड हम फिर दूसरी मोडालिटीज की तरफ जाते हैं लाइक MRI. Okay, this is the most important one in a million slide. You have to remember. एनेकोइक इज जेट ब्लैक, हाइपोइकोइक डार्क ग्रे को कहते हैं, या कोई भी चीज जो सराउंडिंग से थोड़ी सी डार्क हो उसको हाइपोइकोइक कहते हैं. यू हैव ऑल स्ट्रक्चर्स लाइक लिवर पड़ा है आपके पास, उसके अंदर आपको कोई सा भी डार्क एरिया नजर आ रहा है, दैट इज हाइपोइकोइक. आइसोकोइक तो जो सिमिलर ऑर्गन्स होते हैं उसी तरह होता है. एंड हाइपर इज ऑलवेज वाइट. एंड रिफ्लेक्टिव मोड ये होता है कि यू हैव अ शेडो बिहाइंड इट, एंड आपको सामने स्ट्रीक एक पूरी क्लियर वाइट चीज ब्राइट चीज नजर आ रही है, एंड बिहाइंड इट यू हैव अ शेडो. सो basics of musculoskeletal. Okay, so this is something very important क्योंकि ये indications जो हैं आप लोगों को यू हैव टू. देखिए, हम अक्सर पेशेंट आता है, हम उसको कहते हैं इसको तो कोई मसला नहीं है, बट अगर पेन है यू आर जस्ट गिविंग, आप उसको सिर्फ वो दे देते हैं, पेन किलर दे देते हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. बिकॉज एवरी पेन डजंट रिक्वायर कि उसको खत्म कर दिया जाए, उसको एग्जामिन करें बिकॉज देयर कुड बी अ वेयर एंड टेयर इनसाइड जो कि कॉज कर रहा है. एंड मोस्ट प्रोबेबली वी शुड बी मोर सेंसिटिव अबाउट आवर पेशेंट्स रिगार्डिंग सच प्रॉब्लम्स. एंड इंडिकेशन इज दैट इज वाई इंडिकेशन जो है इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू लर्न इट. आपको आता है, ये बहुत आराम से क्वेश्चंस आ जाता है फाइनल्स में, मिड्स में. सो पेन एंड डिसफंक्शन, सॉफ्ट टिश्यू or bone injury, renal ligament pathology, arthritis, synovitis, or crystal deposition disease, intra-articular bodies, joint effusion means कि joints में fluid का ज़्यादा हो जाना. at intra-articular body joints के दरमियान में कोई osteophytes बन रहे हैं, something like irregular shape आपको नजर आ रहा है. nerve entrapment injury. Okay, nerve जो है वो press हो रही है, so how, which is the muscle that is, yeah, which is the thing which is जो nerve के ऊपर pressure डाल रही है. Injury, neuropathy, masses and subluxation. So these are the things. आपने tissue mass, swelling और fluid collections. Next is detection of foreign bodies in superficial soft tissues.
planning and guiding an invasive procedure, congenital developmental anomalies, operative or post-procedural evaluation. Okay, no absolute contraindications. Okay, just a minute. We are, yeah. So मस्कुलोस्केलेटल के लिए इट इज अ पावरफुल टूल, दैट इज वाई आपको इमेज देखनी आनी चाहिए, ठीक है। और आपको इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ इमेजेस, तो आपको तब जाके समझ आएगा। ओके, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। Muscle is made of bundles of contractile. Okay, this is the definition. Okay, so आप देखिए मसल्स की जो ये अपीयरेंस है ना, ये आपको याद होनी चाहिए। दिस इज नॉट एन एबनॉर्मल मसल, दिस इज अ नॉर्मल मसल। आपको लग रहा होगा दिस इज हाइपोइक, सो नो, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है मसल्स के सेल्स के दरमियान का। सो सॉल्ट्स है यहाँ पर, लिगामेंट्स है, ये देखिए ये लिगामेंट है। एंड फाइबर्स जो है जैसे वो कनेक्ट होते हैं, ये वो वाली भी जो है कनेक्टिंग लाइन हो सकती है, ठीक है। एंड स्टारी नाइट पैटर्न, दिस इज ऑल्सो अ पैटर्न, यू हैव टू वेरीफाई कि अब आपको यहाँ पर जब तक एनए को एक सब्सटेंस कोई नजर आएगी ना, तो आपको पता चलेगा देयर इज फ्लूइड एंड दैट इज एबनॉर्मल, ठीक है। On longitudinal views, muscle septa appear as echogenic structures that are seen thin, bright, linear bands. ये आपको बैंड्स नजर आ रहे हैं। ट्रांसवर्स व्यू में दे अपीयर एज स्पेकल्ड इकोज विद शॉर्ट कर्वी लीनियर ब्राइट लाइंस। हाइपोइकोइक बैकग्राउंड आपको नजर आएगा और आगे इस तरह की स्ट्राइएशंस नजर आएंगी। ओके, बोन, नॉर्मल कॉर्टिकल बोन अपीयर्स एज कंटीन्यूअस इकोजेनिक लाइन, एक लाइन नजर आएगी, ओके, विद पोस्टीरियर शैडोइंग, ये देखे पीछे शैडो है। रिफ्लेक्टिव सरफेस है ना ये, वी हैव स्टडीड केस रिफ्लेक्टिव सरफेस ऐसे होती है। ट्रांसमिट, ओके, टेंडन्स, दे टेंडन्स बेसिकली मस्कुलर टेंशन जो है, ट्रांसमिट द मस्कुलर टेंशन टू मोबाइल स्केलेटल सेगमेंट्स। ओके, तो टेंडन्स बेसिकली ज्वाइन कर रहे होते हैं हमारे मसल्स टू बोन्स को, तो ये जो मस्कुलर टेंशन है इसको कम करती है, लाइक इसको मोबिलिटी देती है, ठीक है। लाइक वी हैव रिलैक्सेशन एंड फ्लेक्स, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन, तो ये उस चीज का जिक्र है। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू ट्रैक्शन, एक्सट्रीमली वेरिएबल शेप, हाँ, दिस इज नॉर्मल, उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। फिब्रिलर अपीयरेंस, दीज अपीयरेंसेस आर आल्सो इम्पोर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये टिश्यू इस तरह का दिखेगा तो ये नॉर्मल है, और ये टिश्यू और बुरा दिखेगा तो वो नॉर्मल होगा। तो जस्ट अ मिनट। Okay, so next is ligaments. It is very similar to tendons. Main difference is, okay, you have to do this. This is a very important short question, and it is harder to study क्योंकि इसके जो thickness होती है कम होती है, और ये रेगुलर भी नहीं होता, हर जगह डिफरेंट होते हैं एंड दे आर थिन बेसिकली, तो इसलिए Bursa is also something which is in between structures. तो basically इसका पॉइंट ये होता है कि इट अपीयर्स टू बी लाइक कि कोई फ्लूइड है यहाँ पर, लेकिन यू हैव टू नो वेरी गुड एनाटॉमी फॉर दिस। आपको ये नहीं लगना चाहिए यहाँ पे कोई फ्लूइड है, बेसिकली वो बरसा होता है, ठीक है। सो अगर बरसा में कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर आपको फ्लूइड जो एबनॉर्मल दिखेगा, ठीक है। और यू आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे फ्लूइड नहीं होना चाहिए। यू हैव टू गो थ्रू मसल्स एंड टेंडन्स इतने अच्छे तरीके से कि वहां पे कोई फ्लूइड दिखे तो आप आइडेंटिफाई करने के काबिल हो। पेरिफेरल नर्व्स, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसड्यूसर, अच्छा, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसड्यूसर लर्न इट बिकॉज हाई फ्रिक्वेंसी ही इनको जो है वो आइडेंटिफाई कराती है, दैट पास क्लोज टू द स्किन, बिकॉज ये सुपरफिशियल सर्फेस स्ट्रक्चर्स हैं, तो हम इनके ऊपर हाई फ्रिक्वेंसी लगाते हैं। ओके, सो
ये एडवांटेजेस है बेसिकली। हाई स्पेशल रेजोल्यूशन आपको मिल जाती है, और आप जो मोर एक्सप्लोर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसकी रेडिएशन होती है, यू कैन आप जरा लॉन्गेट कर सकते हैं अपनी स्टडी को, आप एग्जामिनेशन जो थोड़ी सी लंबी कर सकते हैं, और डायनेमिक में और स्टैटिक दोनों इमेजेस ले सकते हैं। एंड सिस्टमैटिक स्कैनिंग ऑन शॉर्ट एक्सिस प्लेन्स इज प्रेफर्ड टू फॉलो द नर्व कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लिम्स। शॉर्ट एक्सिस पे प्रेफर किया जाता है, जो प्लेन्स हैं वो इसलिए प्रेफर किए जाते हैं कि जो थ्रू आउट लिम्स के जहां तक जा रही है वहां तक इसको फॉलो किया जा सके। ओके, दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। आपको ये इमेज और इसकी सारी ये इंडिकेशंस जो ये यहाँ पे विजिबिलिटी शो कर रही है, ये आपने लर्न करनी है। दिस इज इम्पोर्टेंट। You are here. High resolution ultrasound demonstrates nerves as honeycomb appearance. Okay, basically ये सारी appearances है जो आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है? ये ऐसे आपको लाइक जब तक आप इन इमेजेस को गो थ्रू नहीं करेंगे आपको ये समझ नहीं आएगी। इसमें समझाने वाला करने वाला नहीं है जितना यहाँ पे याद करने वाला काम है। यहाँ पर आप देखिए कि इकोजेनिक का मतलब है ब्राइट अपीयरेंस, और वो टेंडेंस होते हैं या देर ये हम बेसिकली करें पेरिफेरल नर्व्स, ये टेंडेंस जैसे ही नजर आते हैं लेकिन लेस इकोजेनिक होते हैं, और अपीयर एज मल्टीपल हाइपोइकोइक पैरेलल लाइंस बैंड्स के साथ सेपरेटेड। सेम इज हेयर के शॉर्ट प्ले एक्सिस पे हमें हाई रेजोल्यूशन के साथ ये हनीकॉम अपीयरेंस देती हैं। ब्राइट डॉट्स होते हैं विद ओवॉइड ओवॉइड होते हैं ओवल शेप्ड वेल डिफाइंड नर्व शीट्स। अब आप देखिए नर्व शीट्स की आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। दीज आर द नर्व शीट्स, ठीक है? इसके सॉरी, दीज आर द नर्व शीट्स, और इसके अंदर ये आपको विद मल्टीपल पंक्चुएट जो है ना इकोजेनिसिटीज के साथ ब्राइट डॉट्स भी नजर आ रहे हैं। कंप्रेसिबल स्ट्रक्चर्स हैं तो ये शेप चेंज कर लेते हैं विद द वॉल्यूम एंड ऑफ द एनाटॉमिकल स्पेसेस। तो यू हैव टू बी अवेयर कि कौन सा मसल कहाँ पे किस तरह का होगा और कौन सी नर्व पे कैसे अपने आप को चेंज करेगी। सो as well as on the bulk and conformation of perineural structures। तो आप देखते हैं कि जब बंच होता है इनका एक बल्क होता है, उस टाइम जो फॉर्मेशन वो दे रहा होता है पेरीन्यूरल स्ट्रक्चर्स की, तो वो एक्चुअली कंप्रेस्ड ही होता है, ठीक है? इसका मुझे आइडिया इस वाली लाइन का मुझे आइडिया इसलिए नहीं है बिकॉज वी हैव आई एम नॉट श्योर कि इसका एग्जैक्ट यहाँ पे क्या मतलब। यू कैन आस्क योर टीचर, आई थिंक। हाँ, बिकॉज बल्क कंफर्मेशन से व्हाट आई कैन परसीव इज दैट कि क्योंकि वो बंडल्स जा रहे होते हैं, तो दैट इज समथिंग विच इज ऑब्वियसली वो ट्विस्ट हुई होती हैं, नर्व्स घूम घूम के जा रही होती हैं एंड दे गो थ्रू वेरी स्मॉल स्पेसेस, शॉर्ट जगहों से मुड़ मुड़ के जा रही होती हैं। सो वहां पे आपको इसकी ना थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि यहाँ से ऐसे ही गुजरेगी, वो एबनॉर्मल अपीयरेंस नहीं होती। ये देखें, हायालिन कार्टिलेज एनेकोइक होता है, दिस इज एनेकोइक, दिस इज हायालिन कार्टिलेज। एफ्यूजन के साथ इसे कंफ्यूज नहीं करना बिकॉज एफ्यूजन एक फ्लूइड का ऐसे लग रहा है ये फ्लूइड है, बट दिस इज नॉट, दिस इज वेरी रेगुलर। फ्लूइड इज नॉट दिस रेगुलर, और आप देखेंगे कि इट कैन बी लाइक स्ट्रक्चर बेस्ड। आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, उसके बाद आपको सब कुछ आ जाएगा। स्ट्रक्चर का नहीं पता होगा, यू कैन नेवर आइडेंटिफाई कि यहाँ पे फ्लूइड है कि नहीं। Cartilaginous changes, okay, these include loss of sharpness of the superficial margin, loss of transparency of the cartilaginous layer। आपको शार्पनेस कम नजर आएगी सुपरफिशियल मार्जिन पे जहाँ पे कार्टिलेज पड़ा होगा, तो इतनी शार्प नहीं होगी बिकॉज दैट आर डेंस मटेरियल्स बट दे आर नॉट हार्ड इनफ कि वो आपकी पूरी की पूरी जो वेव है उसे रिफ्लेक्ट कर दें, तो वो शार्प सिग्नल नहीं देते। लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट भी नहीं देते सिग्नल को। कार्टिलेज थिनिंग एंड सबकॉन्ड्रल बोन प्रोफाइल इरेगुलरिटीज, ओके, इसकी थिनिंग और ये इरेगुलरिटीज आपने देख लेनी है। ये तभी आपको समझ में आती है जब आप इमेज के ना बार बार इमेज को देखते हैं। अब यहाँ पर आपकी इस लेक्चर में ज्यादा इमेजेस नहीं थे, जो इमेजेस थे वो बहुत ही इजीली समझ आ रहे थे। तो आप गूगल से जो है ना
ज़रूर कंसल्ट करें, बिकॉज दीज आर समथिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फील्ड। ठीक है। सो इंशाल्लाह, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, एंड आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्लास सून। सो थैंक यू।